नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से लिटरमेंट के इस यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए आज एक बार फिर से एब्सर्डिज्म जो मूवमेंट है उसके बारे में हम जानेंगे। बट आज के इस वीडियो में हम हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट जानेंगे, जहां आपको ये देखने को मिलेगा कि क्यों फिर जो है एब्सर्डिज्म मूवमेंट जो है स्टार्ट हुआ, या फिर एब्सर्डिज्म थीम से रिलेटेड जो है आपको एब्सर्डिटी थीम से रिलेटेड आपको वर्क्स मिलेंगे, प्लेस मिलेंगे, ड्रामास मिलेंगे ऑथर्स के द्वारा। ठीक है? तो इसको हम समझेंगे, तो क्या माहौल था उस टाइम पे, हिस्टोरिकल माहौल क्या चल रहा था, इसको जानेंगे। बट आपको दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, एब्सर्डिज्म मूवमेंट को मैं बहुत अच्छे से कवर कर रहा हूं, बहुत सारी वीडियोस में डाल चुका हूं। आप देख सकते हो, सबसे पहले मैंने आपको बताया एब्सर्डिज्म मूवमेंट है क्या, ऑथर्स बताए मैंने आपको, रिप्रेजेंटेटिव वर्क्स बताए, थीम्स बताए, स्टाइल मैं अपलोड करने ही वाला हूँ जल्दी। कुछ दिनों बाद देखोगे इस वीडियो को तो आपको जल्दी ही मिल जाएगी ये सारी चीजें, बाद में तो मिल ही जाएंगी। सिमिलरली कुछ वेरिएशंस थे मूवमेंट्स को लेके, वो भी आपको दिखेंगे। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट दोस्तों ये मैं अभी बनाने जा रहा हूँ, तो ये आपको तो दिख ही रहा होगा, ये वाला वीडियो अभी मिल जाएगा आपको, या फिर तो अभी आप सिंस देख ही रहे हो इस वीडियो को। तो लाइन टू लाइन जो है सारी चीजें कवर कर रहे हैं हर एक वीडियो में अलग अलग पार्ट के साथ। तो आज हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को जो है कवर करेंगे। देखियो, देखो होता क्या है कि कोई भी लिटरेचर जब लिखा जाता है ना, तो आसपास क्या घटित हो रही है उसी से प्रभावित होके ही ऑथर लिखता है। थोड़ी बहुत इमेजिनेशन होती है, लेकिन प्रभावित होता है तभी लिखता है। आपके माइंड में बिना कुछ किए थॉट्स नहीं आएंगे। कहीं ना कहीं आपने कुछ देखा है, कहते हैं कि दिमाग में कभी भी उस आदमी की फोटो नहीं आएगी जिसको आपने कभी देखा ना हो। ठीक है? अब वो कब, जब आप नींद में हो। ठीक है? तो कभी भी आपका माइंड वो क्रिएट ही नहीं कर सकता वो फोटो आपकी नींद में जिसको आपने देखा ना हो। तो उसी टाइप से लिटरेचर में वो पीस ऑफ राइटिंग आप नहीं लिख सकते जो आपने सुना ना हो, देखा ना हो। ठीक है? इमेजिन आप कर सकते हो, इसकी वाकई मैं मानता हूँ इस बात को। लेकिन लिटरेचर को मिरर ऑफ द सोसाइटी कहा जाता है, तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा कि आपके आसपास चीजें क्या घटित हो रही है। तो एब्सर्डिज्म मूवमेंट जो हुआ, जहाँ पे एब्सर्डिटी, इरेशनलिटी से भरे नॉवेल्स लिखे गए थे। इरेशनलिटी समझते हो? बेतुकी। जैसे राइनोसोरस आपने देखा हो सैमुअल बेकेट का, तो वहां पे क्या, सैमुअल बेकेट कह रहा हूँ, सॉरी, मैं यूजेनिया यूनेस्को की कह रहा हूँ मैं। सैमुअल बेकेट का तो आपका ये था, वेटिंग फॉर द गॉडहुड था। अगर वो वाली नॉवेल्स आपने पढ़ी होगी तो आपको पता होगा। ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूँ। सैमुअल बेकेट की वेटिंग फॉर द गॉडहुड कह रहा हूँ, और यूजेनिया एनेस्को की द राइनोसोरस। यहाँ पे एक राइनोसोरस वाले में एक तो गैंडा भाग रहा है, आदमी गैंडे में चेंज हो गया, पूरे शहर में कोहराम मचा दिया, लोग डर के मारे बिल्डिंग में चले गए। ठीक है? बिल्डिंगों के ऊपर जा रहे हैं। अब देखोगे, और गोडोट वाले में तो क्या है कि दो आदमी बस बातचीत कर रहे हैं और बस गोडोट के बारे में इंतजार कर रहे हैं कि कब गोडोट आएगा, उनको मिलना होगा उससे। तो आप देख सकते हो कि कितनी बेतुकी चीजें हैं कर रहे हैं वो लाइफ में। तो वैसे ही बेतुकी चीजें एक्चुअली हो भी रही थी उस टाइम पे। ठीक है? अब हो क्या रहा था आप उसको समझो, अभी मैं बताने जा रहा हूँ तो अब आपको समझ आएगा। देखो, हुआ क्या था कि जो 1950 60s के आसपास ये मूवमेंट चल रहा था, अगर आपको पता होगा। एब्सर्डिज्म के जो थीम से रिलेटेड जो भी नॉवेल्स लिखे जा रहे थे, आप देखोगे, जो भी प्लेज या ड्रामास लिखे जा रहे थे बड़े बड़े ऑथर्स के द्वारा, सैमुअल बेकेट हो गया आपका, एडवर्ड एलिबी हो गए, या फिर आर्थर एडम हो गए, या फिर जो है आपके ये यूजेन एनेस्को हो गए। इनके द्वारा जो भी लिखा जा रहा था, एक्चुअली ये 50 60s के आसपास लिखा जा रहा था। और 50 60s 50s की स्पेशली बात करूं तो वही टाइम था, 4-5 साल हुए थे जस्ट आपके वर्ल्ड वॉर टू को देखे हुए। 1945 में वर्ल्ड वॉर टू हुआ था। लोग डर के मारे, कोहराम के मारे जी रहे थे। तो एक बहुत खतरनाक टाइम। ठीक है? जहाँ पे क्या हुआ था, यूनाइटेड स्टेट्स में तो पहले पर्ल हार्बर में हमला किया गया था जापान के द्वारा। उसके बाद तो जापान पे क्या बीती वो पूरी दुनिया ने देखा, कैसे जापान पे जो है दो दो एटम बम गिराए गए। ठीक है? तो उसके बाद तो ये दुनिया ने देखा। अब हुआ क्या कि इसी टाइम पे जो है आप देखोगे कि मिलियंस एंड मिलियंस लोग मारे जा रहे हैं, घर छोड़ रहे हैं, सिटीज तबाह हो रही हैं बॉम्ब के फूटने से, बॉम्ब के बरसाने से। जो सिटीज हैं, इतनी बड़ी बड़ी सिटीज, वो क्या बन जा रहे हैं, बस एक पत्थर की तरह जो है भरभरा के गिर जा रहे हैं। आप देखोगे कि एलाइड फोर्सेस एक्सिस फोर्सेस के बीच में जो लड़ाई हुई थी, इसमें बहुत सारे टाइप के जो है वॉर प्रिजनर्स वगैरह निकल रहे थे। ठीक है? विमेन्स की जो है बॉडी को इतना ज्यादा, कह लो कि, यूज किया जा रहा था। ठीक है? रेप केसेस वगैरह इतने बढ़ रहे थे इस टाइम पे कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। तो लाइफ में जो है ना, लोग इतने ज्यादा डिप्रेस्ड हो गए थे इसी टाइम कि उनको लाइफ जो है बेतुकी लगने लगी थी, इरेशनल लगने लगी थी। उनको लगता था जो लैंग्वेज हम बोलते हैं वो इरेशनल है, वो प्यार की भाषा, वो समझाने की भाषा बोल ही नहीं पा रही। वो लैंग्वेज कहीं भी हेल्प नहीं कर पा रही पीस स्टेब्लिश करने में।
तो लोगों को ये जो लैंग्वेज है उससे भी प्रॉब्लम होने लगी। लोगों को आपको आराम से ऑथर्स के इन वर्क्स में भी देखा जा सकता है, जो मैंने नाम लिए थे थोड़ी देर पहले, द जू स्टोरी या फिर वेडिंग फॉर द गॉडोट या फिर राइनोसोरस वगैरह, इनमें भी देखा जा सकता है, द मेड्स, ठीक है? तो इनमें भी देखा जा सकता है कि जो लैंग्वेज वाली जो बात है, लैंग्वेज बेतुकी सी हो गई थी। लैंग्वेज तो अपना पर्पस ही भूल गई है कि शांति कायम करवाने में थोड़ी हेल्प करे, ठीक है? लोगों का सेंस जो है वो खत्म हो चुका है। तो ये सेंस ही जब खत्म हो चुका है तो इरेशनल ही बातें लिखेंगे, तो इरेशनैलिटी आपको नोवेल में देखने को मिलेगी। और इसके पीछे का कारण क्या था? ये जो वर्ल्ड वॉर वगैरह ये जो चीजें हुई थी, इससे पहले भी हुई थी क्या? 1939 के आसपास आप देखोगे, 38-39 के आसपास द ग्रेट डिप्रेशन आया। उससे पहले 1914 में फिर से वर्ल्ड वॉर वन हुआ था, मतलब पीछे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वन हुआ था। तो लगातार लोगों ने वॉर वगैरह देखा है, लोगों का भरोसा सा उठने लगा था इस टाइम तक में, ठीक है? वैसे तो ये मूवमेंट जो है प्रोमिनेंट रहा है 50-60s में, बट मैंने आपको पीछे तक का इसलिए बताया ताकि आपको समझ आ सके कि लोग लगातार लड़ाइयां देख रहे हैं, वॉर देख रहे हैं दुनिया में, बम फूट रहे हैं, न्यूक्लियर बम फूट गया अब की बार तो, ठीक है? तो क्या पॉसिबिलिटी होगी फ्यूचर की, जान बचेगी नहीं बचेगी, कुछ गारंटी नहीं थी। अब अगर स्टेबिलिटी आई बम फूटने के बाद भी मान लो, तो अब कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गया, सोवियत यूनियन यूनाइटेड स्टेट्स आपस में लड़ रहे हैं, किसके लिए? कैपिटलिज्म को लिए। एक कैपिटलिज्म कह रहा है पूरे वर्ल्ड में फैलाएंगे, कह रहा है हम नहीं सोशलिज्म मान लाएंगे। अब दुनिया में प्रॉक्सी वॉर स्टेब्लिश हो गई, लोग आपस में फिर से लड़े जा रहे हैं, ठीक है? कोई किसी का यूज कर रहा है, सोवियत यूनियन किसी का यूज कर रहा है, सोवियत यूनियन यानी कि तब का रसिया, ठीक है? मतलब रसिया का बड़ा फॉर्म था, रसिया तो बाद में 15 पार्ट्स में टूट गया, नॉट रसिया, सोवियत यूनियन 15 पार्ट्स में टूट गया इंक्लूडिंग रसिया। तो उस टाइम पे दोनों एक ही थे, मतलब ये एक ही था, सोवियत यूनियन और रसिया भी इसी का पार्ट था, और भी आपके बहुत सारे नेशन थे इसमें। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये सारी चीजें चल रही थी उस टाइम पे। अब जो सोल्जर्स मान लो वो वॉर से लौटे, लौटे कहाँ? अमेरिका लौटे, वो तो फिर भी चलो खुश थे एटलीस्ट कि चलो हम जीत गए हैं। जो हारे थे उनकी वहां पे तो मौत का माहौल था। सोचो कैसी जिंदगी रही होगी जापान में जब दो दो एटम बम फोड़े गए होंगे, सोच के देखो एक बार वहां पे। तो ये सब माहौल चल रहा था। एक चीज और देखो कि इसी टाइम पे ना, जब विमेन, जब मैन लड़ाइयों में थे तो विमेन क्या कर रही थी घर पे? विमेन घर पे नहीं थी दोस्तों, विमेन एक्चुअली सारा फैक्ट्रीज वगैरह का काम संभाल रही थी, ठीक है? और जब वापस जो है मैन आए, वापस लौटे, अपनी पत्नियों के पास पहुंचे, अपने बच्चों के पास पहुंचे, तो उसके बाद जो है एक बेबी बूम भी देखा गया था। बेबी बूम इसका मतलब ये है कि अब तो हम घर पे आ गए हैं आराम से, तो आराम से बहुत सारी रिप्रोडक्शन भी हुई थी बेबीज की, तो इसीलिए इस टाइम पे जो है अमेरिका में एक बेबी बूम भी देखा गया था। और जैसे ही लोग मर्द वापस आए, ठीक है, तो अब महिलाएं जो काम कर रही थी, तो उन्होंने उस काम को फिर छोड़ा, एक्चुअली छोड़ना पड़ा, बिकॉज फिर मेन मेन जो है मैन आ गए थे, मेल मेंबर्स आ गए थे उन्हीं कामों को वापस लेने। तो ये चीज भी आप देख सकते हो उसी टाइम पे, ठीक है? और कुछ काम जो है विमेन इस हद तक बेहतरी से करना सीख गए थे, क्योंकि देखो ये टाइम, मैं उस टाइम की बात कर रहा हूँ जब ज्यादा खास कुछ हो नहीं रहा था। कुछ हो नहीं रहा था इन द सेंस, मैं क्या कह रहा हूँ कि विमेन को उस तरीके से हर जगह आजादी नहीं थी, लेकिन विमेनों को आजादी दी गई, उनका ट्रू पोटेंशियल पाया गया कि नहीं, ऐसा नहीं है कि विमेन कमजोर है, विमेन कंप्लीटली हर एक काम को मैन की जगह से रिप्लेस कर रही है, स्पेशली जब मशीन्स वगैरह जो है ऑपरेट करवाई गई तब, ठीक है? तो विमेन का जो है आइडिया ऑफ विमेन वर्किंग इन फैक्ट्रीज वाज पॉपुलराइज्ड, ये वाली लाइन मैं आपको बता रहा थी इतनी देर से, तो ये जो है काफी पॉपुलर हुआ था उस टाइम पे। और मैंने एक बेबी बूम वाली आपको बात बताई, ठीक है? तो एक अमेरिकन जो ड्रीम चला आ रहा था, अमेरिकन ड्रीम क्या था कि भाई एक छोटे से परिवार में है, जहाँ प्रोडक्शन हो रहा है वहां पे जाएंगे, सबर्ब्स में जाएंगे, अपने अच्छे से अपने परिवार को पालेंगे। तो ये अमेरिकन ड्रीम भी जो है काफी अच्छे से चल रहा था, फ्लरिश कर रही थी, ठीक है? द न्यूक्लियर फैमिली ऑफ हस्बैंड स्टे एट होम वाइफ एंड स्मॉल चिल्ड्रन लिविंग इन अ स्मॉल फैमिली इन द होम सबर्ब्स बिगेन द 1950s आइडियलाइजेशन ऑफ द अमेरिकन ड्रीम। तो ये एक आइडियलाइज चीज हो गई। आज भी आइडियलाइज क्या है? आप देखोगे कि जहां से लेबर बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट होता है इंडिया से, उनके लिए तो यही है कि भाई जाओ कमा के लाओ, ठीक है? और या फिर तो वहीं स्टैब्लिश हो जाओ, या अभी की हम बात करें तो हमारे इंडियंस में एक ही होता है कि अच्छे से कुछ बढ़िया से साइंस का कोई कोर्स करवाओ, बाहर जाके बच्चा स्टैब्लिश हो जाए, वहीं रह ले। तो ये कुछ ड्रीम्स होती हैं हमारे इंडियन फैमिलीज की, ठीक है? तो ये सारी चीजें भी आप देख सकते हो। और इसी बीच में आप देख सकते हो एक चीज और कि सोशल एंड कम्युनिटी कंसर्न्स के कारण जो है ये सारे साल जो है काफी डिप्रेसिंग रहे थे ड्यू टू वॉर, ठीक है? अब कोई मान के चलो इंडिविजुअल इंसान झांक के देखता है, पीछे जाता है, उसे क्या नजर आता है? इन द आर्ट द सोशल एंड कम्युनिटी कंसर्न्स ऑफ द डिप्रेशन years एंड द वॉर years gave way to introspection एंड इंडिविजुअल विजन्स। सोच के देखो, अगर एक इंसान अपने अंदर झांक के देखता है तो वो ये देखता है कि भाई अभी भी डर का माहौल है। कहाँ पे?
खासकर आप अमेरिका की तो बात कर लो, लेकिन खासकर मैं अगर कहूँ थोड़ा-सा और पॉइंट आउट करते हुए, तो वो है यूरोप, क्योंकि यूरोप में जर्मनी ही था जो जापान के साथ मिलके खुरापात मचा रहा था, ठीक है? ज्यूज़ के ऊपर जो है हमले वगैरह किए, इसने ज्यूज़ को तड़पाया, मारा, कंसंट्रेशन कैंप्स में मारे। आप देख सकते हो कि पूरा का पूरा यूरोप जो है डिस्टेबलाइज्ड फॉर्म में है। लोग डिप्रेस्ड हैं, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ वहाँ डिप्रेस्ड है, पूरे 45 का टाइम है, 47 में इंडिया में भी आज़ाद हुआ था, कंपेयर एंड कंट्रास्ट के तरीके से मैं आपको बताऊँ तो। उधर से जापान परेशान है, बेचारे पे बस 2 बम फोड़ दिए। इधर से अमेरिका बड़ा खुश हो रहा है। लेकिन अमेरिका में डर ये बैठ गया है कि अब ये सोवियत यूनियन करेगा क्या हमारे साथ? थोड़ी दिनों बाद की अगर बात करें तो हम, बिकॉज़ प्रॉक्सी वॉर स्टार्ट हो गया, तो उसके बाद कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म को लेके। तो सोच के देखो कि किस तरीके के जो है माहौल बन रहे थे वहाँ पे, ठीक है? चलो, तो ये सारी चीज़ें थी दोस्तों, और इसके बाद क्या है और आपको अगर देखने को मिलेगा, इन सम केसेस आर्टिस्ट बिगिन टू कंसंट्रेट ऑन फॉर्म रादर देन कंटेंट। फॉर्म पे ज्यादा काम करने लगे थे। एब्स्ट्रैक्ट आर्ट, क्यूबिज्म, सरियलिज्म, एक्सप्रेशनिज्म विद इट्स एम्फेसिस ऑन इंडिविजुअल एक्सप्रेशंस रिप्लेस्ड आर्टिस्टिक मोड्स टाइड टू पॉलिटिकल थीम्स। अब क्या है, इंडिविजुअल एक्सप्रेशंस पे एक्सप्रेशंस ने जगह ले ली, ठीक है? पॉलिटिकल थीम्स वगैरह से लेके इंडिविजुअल एक्सप्रेशंस ने जगह ले ली। अब कहोगे सर इसका क्या मतलब है? तो देखो, अब इंडिविजुअल ना समझ पा रहा है कि हो क्या रहा है। इन वॉर से मुझे क्या फ़ायदा हो रहा है? मैं तो उल्टा वॉर में जाता हूँ, मेरे फैमिली मेंबर सफ़र कर रहे हैं, मैं सफ़र करता हूँ, मेरी डेथ हो जाती है, कुछ हो जाता है। तो विद इट्स एम्फेसिस ऑन इंडिविजुअल एक्सप्रेशंस रिप्लेस्ड आर्टिस्टिक फॉर्म्स टाइड टू पॉलिटिकल थीम्स। पॉलिटिकल थीम से जो है अब कहीं न कहीं ऑथर वगैरह भी जो निकल के अब क्या इंडिविजुअल एक्सप्रेशन की ओर जा रहे हैं, उन पे वर्क कर रहे हैं। अब आपको हॉलीवुड में भी इस टाइम पे जो है ऑप्टिमिस्टिक एंड पैट्रियोटिक फ़िल्म्स जो है देखने को मिलेंगी। Of the war years were replaced in the late 1940s and early 1950s by film noir, a dark, gritty urban genre। देखो होता क्या है, जो एक मूवमेंट होता है, जो भी एक मूवमेंट चलता है, तो उसकी झलक सिर्फ आपको किताबों में नहीं मिलती। किताबों से ही फिर कुछ डायरेक्टर्स वगैरह इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, फिर वो वैसे ही किताब के बेस पे मान लो थोड़ी-सी स्टोरी के साथ छेड़खानी करके, फिर वैसे ही नॉवल के बेसिस पे फिर वैसी ही फ़िल्में बनाते हैं वो, राइट? वैसे ही फिर फ़िल्में बनाते हैं, तो आपको बहुत सारी फ़िल्में भी ऐसी मिलेंगी उसी बीच की। तो आप हर एक फ़िल्म में भी देख सकते हो इसकी झलक, बेतुकी सी फ़िल्में भी बन रही थी उसी टाइम पे, जिसके कोई सेंसलेस थी बहुत सारी फ़िल्में। मतलब डायलॉग्स जो है गिब्रिश फॉर्म में बोले जा रहे हैं बार-बार, बार-बार एक ही डायलॉग इस टाइप से, जैसे नॉवेल्स लिखे जा रहे थे। तो ये सारी फ़िल्में वगैरह में भी एडाप्टेशंस जो है आपको देखा जा सकता है एब्सर्डिज़्म के इस थीम को ड्यूरिंग दिस मूवमेंट। बट देखो ज़्यादा दिन तक ये मूवमेंट चला नहीं था, बिकॉज़ फिर वर्ल्ड में स्टेबिलिटी वगैरह कायम हुई थी, और लोगों को फिर से एक उम्मीद जगी थी कि ठीक है, नॉर्मल लाइफ़ जिया जा सकता है। और अब तक ये उम्मीद है, आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ यूएन, यूनाइटेड नेशंस, अभी भी उम्मीद है कि भैया दुनिया को एक मेजर कॉन्फ्लिक्ट से बचा सकती है यूएन। बाय द वे अभी यूक्रेन रसिया की वॉर चल रही है, तो फिर एक डर बैठ गया था कि पता नहीं कहीं पे न्यूक्लियर वॉर ना हो जाए। बट हाँ, कंट्रीज़ इतनी अब हो चुकी हैं समझदार, या फिर कह लो कि डेटरेंट के लिए लगभग कंट्रीज ने जो है अपने एटम बम बना के रखे हैं कि अगर तुम फोड़ोगे तो हम भी फोड़ देंगे। तो ये भी आप देख सकते हो कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट के लिए। तो वर्ल्ड वॉर होना तो इनेविटेबल है, आज नहीं तो कल तो होगा, अगर सेंस प्रिवेल नहीं करती लोगों के माइंड में। लेकिन फिर भी कंपेरेटिवली अगर हम देखें तो 1950s में जो डर का माहौल था लोगों के माइंड में कि न्यूक्लियर बॉम्ब किस टाइप से जैसे फोड़ दिया गया जापान में, लोगों ने पढ़ा कि भाई 5 किलोमीटर के रेडियस में लोग भाप बन गए। तो एक माहौल बना था कि भाई डर का माहौल, किस टाइप का डर का माहौल, या फिर जो हिटलर ने ज्यूज के साथ किया था, एक डर का माहौल क्रिएट किया गया था। तो आप देख सकते हो उनको लगा कि लाइफ जो है ना वो इर्रेशनल है, कब मर जाए, कब कोई ऐसा तानाशाह खड़ा हो जाए मार दे हमको, ठीक है, बम बारूद कर दे, फैमिलीज को तबाह कर दे, विमेंस का रेप कर दे इतनी बड़ी मात्रा में, ठीक है, किसी कम्युनिटी को इतना ज्यादा रेसियली डिस्क्रिमिनेट कर दे कि पूछो मत, हद है हर चीज की। तो इस टाइप से सारी चीजें देख के जो ऑथर्स ने लिखा, जब इंट्रोस्पेक्शन किया, उन्होंने समझा चीजों को, तो उन्होंने पाया कि बहुत दयनीय स्थिति है, और लैंग्वेज फेल हो रही है अपना मकसद समझाने में या समझने में खुद, कि लोगों को हम नहीं समझा पा रहे, पीस स्टेब्लिश नहीं कर पा रहे लैंग्वेज की हेल्प से। तो लैंग्वेज बेतुकी है, पहली चीज, लैंग्वेज बेतुकी है, ठीक है। लोगों में इरेशनैलिटी इतनी ज्यादा है कि लड़ाइयाँ रुकना नहीं चाह रहे, लड़े जा रहे हैं आपस में, तो वो बेतुकी है, एब्सर्डिटी से भरा हुआ है, ठीक है। ग्रीड जो है वो एब्सर्डिटी से भरा हुआ है, मतलब एब्सर्डिटी है, ग्रीड वगैरह भी है बहुत ज्यादा, मेटेरियलिस्ट हो गए हैं लोग काफी ज्यादा, ठीक है। हर चीज में मेटेरियलिज्म के पीछे भाग रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो है आपको
और वायलेंस, ब्रूचुअल वायलेंस ये सब भी देखा जा सकता है इसी बीच में, तो आराम से जो है इन थीम्स को भी इन्होंने अपनी नॉवेल्स में डाला है। सिमिलरली फिर इनको जो है एडैप्ट करके मूवीज़ वगैरह में भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है? तो ये हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट था जो कि मैं थोड़ा-सा आप लोगों के बीच में बताना चाहता था, ताकि आपके लिए अब्सर्डिज़्म वाले जो ये पार्ट है ये समझना आसान हो जाए। तो ये था हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एब्सर्डिज़्म मूवमेंट, और जो है वर्ल्ड वॉर के बाद में ही लिखा गया था नॉवेल्स रिलेटेड टू एब्सर्डिज़्म। तो ये पॉइंट्स हैं कुछ जो कि मुझे शेयर करने थे आप लोगों के बीच। आई होप कि आपको बहुत बढ़िया लगा होगा, और इससे पहले जो मैं वीडियोस और डाल चुका हूँ, ठीक है, ये वाली वीडियो भी इससे रिलेटेड मैं डाल चुका हूँ रिप्रेजेंटेटिव ऑथर से, तो ये वाली भी आप देख लेना, मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को। चलिए, बाकी मैं मिलता हूँ दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सपोर्ट नॉलेज क्रिएशन, सपोर्ट नॉलेज शेयरिंग। बहुत हद तक 80, 85, 90% लोग वीडियो को देखते हैं, चले जाते हैं। आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, बट हाँ, मैं चाहूँगा कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो दोस्तों, ठीक है? और साथ ही साथ ये अगर आपको पीडीएफ वगैरह चाहिए तो लिटरेरीमाइंड.इन वेबसाइट पे जाके आप जो है आराम से सर्च कर सकते हो। नहीं आता तो मैं सिखा देता हूँ आपको, क्या है LITERARYMIND.IN, लिटरेरीमाइंड.इन जाओ, खुलेगा। यहाँ नहीं, यहाँ नहीं जाना था, नहीं यहाँ नहीं जाना था, हाँ यहाँ जाना है, साइट ओपन करनी है और लिटरेचर सेक्शन में जाना है। यहाँ पे आपको मिल जाएगा। अब धीरे धीरे मैं सारी चीज़ें अपलोड कर रहा हूँ, तो ये रहा यहाँ सारा अपलोड कर दिया थीम्स वगैरह, तो आप जाके आराम से देख सकते हो। बाकी इन सोशल मीडिया हैंडल पे मुझे फॉलो भी कीजिए, यूट्यूब पे, टेलीग्राम पे, पीडीएफ वगैरह के लिए यहाँ पे भी जा सकते हो आप। ठीक है, तो ये सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, जाइए शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, लाइक भी कर दीजिएगा, एंड मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।